अगर तुम्हें सब समझ में आ चुका है, अगर तुमने सुन लिया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम साक्षी हो, सब कुछ अस्थाई है, फिर भी तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं होता? क्यों वही विचार बार बार आते हैं, वही बेचैनी बनी रहती है? और क्यों ऐसा लगता है कि ज्ञान केवल शब्दों में रह गया है, अनुभव में नहीं उतरा? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस गहरे चिंतन में, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान होने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता। अक्सर हम ज्ञान को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसे जी नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन उसे एक और जानकारी की तरह पकड़ लेता है और फिर उसी ज्ञान को लेकर एक नया अहंकार बना लेता है कि अब मैं जानता हूं, अब मैं समझ गया हूं। लेकिन ये जानना भी मन का ही खेल है, और जहां मन है वहां शांति नहीं हो सकती। यही समझ का एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मैं क्या जानता हूं, बल्कि ये देखने का होता है कि जो जान रहा है वो कौन है। और जैसे ही ये सवाल भीतर जाता है, मन थोड़ी देर के लिए रुकता है, क्योंकि उसके पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं होता। और उसी रुकावट में एक झलक मिलती है उस शांति की जो हमेशा से थी। ज्ञान शब्दों में आसान है, लेकिन अनुभव में कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे भी पाने की कोशिश करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि अब मन हमेशा शांत रहे, कभी कोई विचार ना आए, लेकिन यह चाहत ही अशांति बन जाती है, क्योंकि जहां चाह है वहां पकड़ है, और जहां पकड़ है वहां संघर्ष है। मन का स्वभाव है चलना, विचार करना, तुलना करना, और जब हम ये उम्मीद करते हैं कि मन बिल्कुल शांत हो जाए, तो हम उसके स्वभाव के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, और ये लड़ाई ही हमें थका देती है। और फिर हमें लगता है कि ज्ञान का काम नहीं कर रहा, जबकि सच ये है कि हम ज्ञान को गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। मन कोई ठोस चीज नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। वह केवल विचारों का एक निरंतर प्रवाह है जो हर क्षण बदलता रहता है। कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझा देता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और तेज हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही चलना है। लेकिन जैसे ही हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर केवल देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी गति का असर कम होने लगता है, और वही देखने की दूरी हमें भीतर एक अलग शांति का अनुभव कराती है। मन अक्सर उसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है जिसे हम बार बार महत्व देते हैं, चाहे वो कोई विचार हो, कोई डर हो या कोई इच्छा। और जितना हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही मजबूत होता जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसे बिना विरोध के देखने लगते हैं, बिना उसे सही या गलत कहे, तो उसकी पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है, और उसी ढील में एक सहज स्थिरता उभरती है, जो किसी प्रयास से नहीं बल्कि स्वीकार से आती है। अष्टावक्र का संकेत बहुत सीधा है। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बल्कि ये देखो कि मन चल रहा है, विचार आ रहे हैं, और तुम उन्हें देख रहे हो। और जैसे ही ये देखना स्पष्ट होता है, वैसे ही मन की हलचल तुम्हें उतनी प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब तुम उसमें डूबे नहीं हो, बल्कि उसे देख रहे हो। आज के समय में भी हम यही गलती करते हैं। हम मेडिटेशन को भी एक लक्ष्य बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल अनुभव हो, कोई गहरी शांति मिले, लेकिन ये चाहत ही हमें वर्तमान से दूर ले जाती है, क्योंकि हम जो है उसे देखने के बजाय कुछ और पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब ये समझ धीरे धीरे बैठने लगती है, तो इंसान अपने मन से लड़ना छोड़ देता है। वह उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे जैसा है वैसा ही देखने लगता है। और इसी देखने में एक अलग तरह की शांति प्रकट होती है, जो मन के शांत होने पर निर्भर नहीं होती। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। शांति मन की अवस्था नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी प्रकृति है। और मन चाहे जितना भी सक्रिय हो, वो शांति को छू नहीं सकता, क्योंकि शांति उससे अलग है, उससे गहरी है,
और जैसे ही ये अंतर स्पष्ट होता है, वैसे ही मन की गतिविधियां अपना महत्व खोने लगती है। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक मैं ऐसा है जो हमेशा शांत है, जो इन सबको देख रहा रहे, और उसी में टिकते ही एक स्थिरता महसूस होती है, जो किसी प्रयास से नहीं आई, बल्कि केवल देखने से प्रकट हुई। तो ज्ञान के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ज्ञान को समझा है, जिया नहीं है। क्योंकि हमने उसे पकड़ लिया है, देखा नहीं है। और जैसे ही ये पकड़ ढीली होती है, ज्ञान शब्द नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। अगर ये बात आपको कहीं भीतर छू गई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शांति पाने से नहीं, समझने से आती है।